माई सेल्फ अमन, जैसे अभी केतकी ने बताया। तो आज की मीटिंग में हमारा मेन एजेंडा है कि हम सब आपको अपलिफ्ट कर पाए। और मैं आप सबको एक बात जरूर बोलूंगी, क्योंकि आज हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो एमवे परिवार में से हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार हमसे मिल रहे हैं, हमें देख रहे हैं। तो मैं आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे थैंकफुल हूँ एमवे टीम के, कि आपने हमें अपने आप को इस बिजनेस के थ्रू प्रेजेंट करने का मौका दिया, इन मीटिंग्स के थ्रू। और आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम बोल पा रहे हैं। तो मैं जितनी भी लेडीज हैं उनको यही आश्वासन दे सकती हूँ, अपने थ्रू यही इंस्पायर कर सकती हूँ कि आप सबकी एक स्टोरी है। जब से हम लोग पैदा हुए हैं, शादी हुई है, तो हम सबकी स्टोरी है। और एमवे बिजनेस ने हम सब लेडीज को, जो आज आपको प्रेजेंट करने जा रही है, हम सबको मौका दिया है कि हम अपनी स्टोरी को सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट कर पाए। हम सबकी एक मूवी चल रही है, पता है। भगवान ने हमें पैदा किया और अब तक हम सबकी एक मूवी चल रही है। और एमवे अपॉर्चुनिटी इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि हम सब लेडीज मिलके अपने पोटेंशियल को यूज करके अपनी मूवी को हिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी केतकी जी ने बताया, आई एम एसोसिएटेड विद एमवे फ्रॉम लास्ट 22 ईयर्स। और मेरी जिंदगी में एमवे बिजनेस आया मेरे हस्बैंड के थ्रू। मेरे हस्बैंड जब अनमैरिड थे, उन्होंने पंजाब पुलिस की जॉब कर रहे थे, और उनका 10 साल का पुलिस जॉब का कैरियर है, जिसके साथ साथ उन्होंने 1.5 साल एमवे बिजनेस को किया। और 1.5 साल एमवे बिजनेस को बिल्ड करके इतनी खूबसूरत इनकम लाइफस्टाइल में वो एंटर कर गए कि उन्होंने 31 ईयर्स की एज में, यंग एज में, इस बिजनेस के थ्रू अपनी गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन कर दिया और अपने आप को फुल टाइम एमवे बिजनेस ओनर में कन्वर्ट कर लिया। और जैसे ही उन्होंने अपनी जॉब को रिजाइन किया, कुछ महीने बाद मैं उनकी जिंदगी में आ गई। और जब मैं उनकी लाइफ में आई, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं उनकी लाइफ में आई, तो मेरे को ऐसा लगता है सबसे ब्यूटीफुल डिसीजन जो मेरी आज लाइफ का है, वो यही है कि मुझे एमवे पार्टनर मिला। और जब ये मुझे एज एन एमवे पार्टनर मिले, तो यानी कि मेरी शादी पुलिस वाले के साथ नहीं हुई, मेरी शादी एक बिजनेसमैन के साथ हुई थी। तो आज भी जब पीछे पलट के देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत डिसीजन था कि हमने इस बिजनेस को अपनी लाइफ में ऐड किया, क्योंकि मुझे सबसे बेस्ट गिफ्ट इस बिजनेस के थ्रू मिला, मेरी सेल्फ इंडिपेंडेंस। मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का मौका मिला। और सेल्फ इंडिपेंडेंट का मतलब, मानो कि आज हमारे घर का छोटे से छोटा खर्चा भी एमवे के थ्रू हो रहा है, और बड़े से बड़ा खर्चा भी हमारा एमवे के थ्रू हो रहा है। छोटे से छोटा खर्चा मानो कि कोई ग्रोसरी का खर्चा से लेके बच्चों की ट्यूशन फीस से लेके, और बड़े से बड़ा खर्चा के मतलब कि आई एम ड्राइविंग माई ओन बीएमडब्ल्यू कार थ्रू दिस बिजनेस। आज हमारे पास बीएमडब्ल्यू गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, एमजी ग्लॉस्टर गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है। और ये गाड़ी है, और जिस घर में हम रह रहे हैं, दैट इज अ लग्जरी विला, जहाँ पे हमें रहने का मौका मिला। और मुझे सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है कि इस सेल्फ इंडिपेंडेंस में, कि मैं इक्वली पार्टिसिपेट कर पाई इन सब चीजों को जनरेट करने के लिए। बट कई लेडीज में हमारे बीच में बैठी होंगी जिनको लगता है कि मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी प्रोफेशनल हूँ, मैं भी सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, और मैं भी अपना घर जो है, अपनी चीजों घर जो है अपने बलबूते पे चला रही हूँ। तो मैं आपसे एक बात जरूर बोलूंगी, एमवे में सेल्फ इंडिपेंडेंट होना और एक जॉब में और ट्रेडिशनल बिजनेस में सेल्फ इंडिपेंडेंट होने में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जब आप लोग जॉब में सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है ना, तो जिंदगी के छोटे छोटे खर्चे जो है वो जरूर पूरे कर सकते हैं। कोई आरडी कराते हैं, हम लोग एफडीज कराते हैं, सेविंग्स करवाते हैं। कई लेडीज बोलती हैं इसमें कौन सी बात है, हम लोग भी अपने बलबूते पे इतनी सारी बैंक में सेविंग्स करवा रहे हैं। बट ध्यान दीजिएगा, जब आप आरडी करवाती हैं, एफडी करवाती हैं, अपने आज को कितना मारती हैं, अपने आज के सपनों को कितना मारती हैं, तब जाके वो सेविंग्स होती हैं। ऐसे सेविंग्स नहीं होती हैं। बट हम लोग इतने ब्लेस्ड है, मैं क्यों कह रही हूँ कि एमवे में सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि जॉब्स में हम छोटे छोटे खर्चे पूरे कर सकते हैं, ईएमआई मुक्त जिंदगी, थोड़ा बहुत ईएमआई दे सकते हैं, बट ईएमआई मुक्त जिंदगी नहीं व्यतीत कर सकते हैं। इस बिजनेस की बदौलत आज एमवे में सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हुई हूँ। जब एमवे में कोई भी लेडी सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है, इसका मतलब पता क्या है, कि वो पहले बहुत सारी लेडीज को सेल्फ इंडिपेंडेंट करती है, तब जाके वो खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है। तो ये बहुत मजेदार बात है। हम खुद तो कामयाब हो ही रहे हैं,
बट अपने साथ हम कितने लोगों को कामयाब कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और आपको एक बात पता है, जब हम सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो तीन चीजें बाय डिफॉल्ट है जो गिफ्ट में मिल जाती हैं। दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी खुद की नजरों में हमारी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। थर्ड, हम सेकंड, हमारी सेल्फ इमेज जो है वो बहुत हाई हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ जाता है। मेरी खुद की नजरों में मेरी रिस्पेक्ट इतनी बढ़ गई है कि अमन, मैं अपने आप को खुद को बहुत बार शाबाशी देती हूँ कि बहुत अच्छा है कि आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन को लिया और इस बिजनेस को बिल्ड किया। क्योंकि जब मैं एमवे में आई थी, मैं 25 साल की थी, और 25 साल की एज में हमने एज अ कैरियर इस बिजनेस को बिल्डअप किया। जैसे कोई भी अपनी जॉब को मजाक नहीं करता जहां से पैसा आता है, कोई अपने बिजनेस से मजाक नहीं करता जहां से पैसा आता है, उसी तरह से डे वन से मैंने अपने बिजनेस से कभी मजाक नहीं किया। और थैंक गॉड, हमें भगवान ने हिम्मत दी कि हमारी भी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी अपने बच्चों को ग्रो किया। बट मैं हमेशा अपने आप को शाबाशी देती हूँ कि मैंने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख के इस बिजनेस को बिल्ड किया। हमारी जिंदगी में से भी हमारे लव्ड वंस बहुत सारे गए। मेरी डायमंडशिप की जर्नी में मेरे पेरेंट्स का मेरे से लॉस हुआ, हमने भी बहुत कुछ देखा है, बट हमने कभी अपने बिजनेस को सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं रखा, क्योंकि इसी बिजनेस के कारण आज हम लाइफ की हर मोमेंट को एंजॉय कर पा रहे हैं। जिसके कारण जब आपकी खुद की नजरों में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है ना, तो बिलीव मी फ्रेंड्स, सेल्फ इमेज अपनी जो स्ट्रांग होती है और कॉन्फिडेंस लेवल आता है ना लाइफ के प्रति, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आज जिस घर में हम लोग रह रहे हैं ना, ये पठानकोट की आउटस्कर्ट एरियाज में है। इट्स जस्ट अ रिजॉर्ट। ये जो घर जिस एरिया में बना हुआ है, ये मतलब रशी एरिया से बिल्कुल दूर है। यहाँ पे कोई ज्यादा ट्रक्स बसेस या बिल्कुल बिल्कुल पीसफुल एरिया जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। इस घर में रहने के बाद ही मेरी सेल्फ इमेज इतनी हाई हो चुकी है कि मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, है ना। कोई भी काम, जैसे अभी प्रभा जी ने भी बोला, कोई भी काम बुरा नहीं होता जिससे हम काम कर पैसा कमाते हैं। बट हम लोग ब्लेस्ड फील करते हैं, क्योंकि इस बिजनेस के थ्रू, इस इनकम के थ्रू हम वो पा सकते हैं जो हम कभी कभी सोचते थे कि हमारी ऐसी लाइफ होनी चाहिए। जब हम एमबे के थ्रू इस बिजनेस में आए, पिछले 22 ईयर से क्यों हम इतने सेल्फ इंडिपेंडेंट और इतनी सेल्फ इमेज हाई रख रहे हैं, क्योंकि पिछले 22 सालों से इस बिजनेस को अपनी लाइफ में ऐड करके आज हर साल फॉरेन ट्रैवल करने का मौका मिलता है, 5 स्टार प्रॉपर्टीज में जाने का मौका मिलता है। और मैं एमएबीए क्वालिफाइड हूँ फ्रेंड्स। क्वालिफिकेशन बहुत बढ़िया मेरी, मैं नहीं कहती बुरी क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन से मैं घर चला सकती थी, मैं भी स्कूल में जा सकती थी, बट जरूरतें पूरी कर सकती थी। मुझे कभी स्कूल के प्रिंसिपल ने ये नहीं कहना था कि जाओ जाके अपने हस्बैंड के साथ ना 7-8 दिन का 5 स्टार होटल्स का ट्रिप लेके आओ। आज इस बिजनेस की बदौलत इतनी अच्छी लाइफ हो चुकी है, कपड़ों के ब्रांड लाइफ में आ चुके हैं, नॉर्मल कपड़ों से ब्रांडेड कपड़ों में आ चुके हैं, अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ बेस्ट, हमारी 2 डॉटर्स हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट लाइफस्टाइल दे पा रहे हैं इस बिजनेस के थ्रू। और मुझे उससे भी ज्यादा अच्छी ये बात एक और लगती है कि थैंक गॉड ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया। बीइंग अ वुमेन, मैं अपने हस्बैंड के लिए बेस्ट पार्टनर बन पाई। मुझे पता है आप सारी लेडीज घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालते हो, अपने हस्बैंड के लिए बेस्ट पार्टनर हो। बट मैंने जेन्युइनली स्पीकिंग, मेरे हस्बैंड बलजीत जी, जब मैं उनके साथ बैठती हूँ, वैसे एक बात चेक कीजिएगा कि कभी आप ध्यान देना कि कभी आपके हस्बैंड जब अकेले में बैठे हों, तो उनकी आंखें बंद हैं और वो आपको इमेजिन कर रहे हैं, तो आप कभी सोचो कि अगर वो आपके बारे में इमेजिन कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं भगवान से कि भगवान, ये जन्म तो मैं औखे सौखे काट लूंगा, अगले जन्म थोड़ा मेरा ध्यान रख लेना। ये वाइफ जो मुझे मिली है ना, तो ये तो बस काम खराब ही है। आप ये चाहती हैं आपके हस्बैंड आपके बारे में ये सोचे, या आपके हस्बैंड जब अकेले में हो और आपको कभी इमेजिन करें, तो भगवान का लाख लाख करोड़ करोड़ अरब अरब थैंक्स करें कि यस, दिस इज द रियल लाइफ पार्टनर विच आई एवर वांटेड। आज मुझे ये फीलिंग आती है जब मैं बलजीत जी के साथ होती हूँ, तो मैं उनकी आंखों में जो अपने लिए रिस्पेक्ट देख पाती हूँ और जो एक शांति देख पाती हूँ, ये कि जब एक वाइफ अपने हस्बैंड को पैसा कमाने के लिए
सपोर्ट कर रही होती है ना, तो उस वाइफ जो हस्बैंड की नजरें होती है ना अपनी वाइफ के प्रति, तो वो बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाली नजरें होती है। आज मुझे लगता है जब मेरे पार्टनर बलजीत जी मुझे देखते हैं, तो उनको एक तसल्ली होती है कि इस घर में कोई तो ऐसा है जो मुझे पैसा कमाने में हेल्प कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है। थैंक गॉड ये इसको बिजनेस में मुझे अपने हस्बैंड की बेस्ट लाइफ पार्टनर बनने का मौका मिला, और आज अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बने हुए हैं। अब मेरी 2 बेटियां हैं, है ना? तो हमारे बच्चों को भी एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारे बच्चे भी बीमार होते हैं, हमारे बच्चों में भी कुछ ना कुछ कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बट हमने अपने बच्चों को, जैसे हम खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, हमने सेम वैल्यूज़ अपने बच्चों को ट्रांसफ़र की, और इसका बहुत आसान तरीका है। बहुत सारी लेडीज़ कई बार कंप्लेंट करती हैं, "दीदी आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, आपको नहीं पता हमारे बच्चे बहुत पंगा करते हैं। ये जब हम घर पे होते हैं तो और होते हैं, घर से बाहर जाते हैं तो घर को उथल-पुथल कर देते हैं।" तो लेडीज़ आपके लिए बोलूँगी, हमें भी इन मीटिंग्स में आके, इस बिज़नेस में आके हम लोग ट्रेन हुए हैं इन चीज़ों के लिए। हमारी अपलाइन ने, मेंटर्स ने जो हमें सिखाया, वो हम आपको सिखा रहे हैं। हमारे अपलाइन हमने, अब जब हम अपनी बेटियों के साथ बैठते हैं, तो हम उनको पता क्या बोलते हैं कि बच्चे हम ये जो बिज़नेस कर रहे हैं ना, ये आपके लिए कर रहे हैं। आपको बेस्ट लाइफ़स्टाइल देने के लिए कर रहे हैं, ताकि जब आप अपने बर्थडेज़ मनाओ, आप अपने बर्थडेज़ घर पे नहीं मनाओ। आप अपने बर्थडे बेस्ट ऑफ बेस्ट होटल्स में मनाओ। आपकी जब वार्डरोब खुली हो ना, वहाँ पे कोई नॉर्मल कपड़े नहीं होने चाहिए, वहाँ पे ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए। जब आप कहीं, जब छुट्टियाँ होती हैं और आपको वेकेशंस पे जाने का मौका मिले, तो आपको कभी भी नॉर्मल होटल्स में जाने का मौका ना मिले, आपको 5 स्टार होटल्स की वेकेशंस मिलें। आप अपनी लाइफ में जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखो, वो हम आपको देना चाहते हैं। पर उसके लिए अगर हम आपको सब कुछ देंगे, तो आपको भी हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो पूछते हैं, "हम क्या कर सकते हैं मम्मा? हमें तो सब कुछ चाहिए।" तो हम उनको बोलते हैं, जब हम मीटिंग पे जाएँगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ाई करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टाइम पे खाना खाएँगे, और हम अपनी लाइफ में नंबर 1 बनेंगे और आप अपनी क्लास में नंबर 1 बनिएगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, जितना आप अपने बच्चों की ग्रूमिंग करती रहेंगी, एक दिन आएगा कि आपके बच्चे सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएँगे। बच्चे पता जब छोटे होते हैं, तभी डायपर में अच्छे लगते हैं, बड़े बच्चे डायपर में अच्छे नहीं लगते हैं। मेरी बात बहुत सारी लेडीज़ समझ गई होंगी। स्पून फीडिंग करना बंद कीजिए। अपने बच्चों को अपने बलबूते पे लाइफ में आगे ग्रो करने का मौका दीजिए। और तीसरा, मुझे जो सबसे बड़ा गिफ्ट मिला इस बिज़नेस के थ्रू, कि मैं अपनी टीम की बेस्ट लीडर बन पाई। आपको पता है हमारा बिज़नेस इतना कंफर्टेबल बिज़नेस है, इतना लविंग बिज़नेस है, इतना नेचर फ्रेंडली बिज़नेस है लेडीज़ के साथ, कि हर लेडी इस बिज़नेस को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहती है। हर लेडी इन प्रोडक्ट्स के थ्रू अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहती है। पर कभी-कभी चक्कर क्या बनता है कि उनको समझ में नहीं आता कि हम इस बिज़नेस को अपनी लाइफ में ऐड कहाँ पे करें। जब मैंने एज़ अ टीम लीडर अपने ग्रुप की लेडीज़ को उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना शुरू किया, कि वो कैसे अपनी रूटीन एक्टिविटी को मैनेज करके, अपने बच्चों के साथ, अपने घर के बुजुर्गों के साथ इस बिज़नेस को अपनी लाइफ में ऐड करके कैसे वो खुद भी ग्रो कर सकती हैं और बहुत बड़ा बिज़नेस क्रिएट कर सकती हैं। तो कहीं न कहीं आप मान सकते हो, आज हमें 22 साल हो चुके हैं बिज़नेस में, मैं हज़ारों लेडीज़ को सॉल्यूशन दे चुकी हूँ। और जब मैं हज़ारों लेडीज़ को सॉल्यूशन दे चुकी हूँ ना, तो आज जो मेरा माइंड है वो पता कैसा बन चुका है? आज मेरा माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड बन चुका है। मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बिलीव मी फ्रेंड्स, अपने माइंड को प्रॉब्लम माइंड से शिफ्ट करके सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड में कन्वर्ट करना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और ये ब्लेसिंग जो है ना, वो सिर्फ एमवे बिजनेस करने के लिए नहीं हेल्प करती, जिंदगी की हर कीमती डिसीजन को लेने के लिए आपको हेल्प करती है। तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ। आपको पता है, जितनी भी हम लेडीज बैठी हैं, जब हमारी शादी हो जाती है ना, हम बहुत सारी नेगेटिविटी से निकलते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये जो एमवे वाली लेडीज हैं, या हमने अगर ये काम कर रहे हैं तो हम रॉबोट बन चुके हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती या कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है हमारी लाइफ में, है ना? कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट जब हमारा माइंड का, हम जब सोच रहे होते हैं ना कि हमने बिज़नेस में ग्रो करना है, हमने आगे बढ़ना है, हमने अपने फ्यूचर को आगे लेके जाना है, हमने अपने बच्चों को आगे लेके जाना है, हमने कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ से बाहर निकलना है। बिलीव मी, जब आपका ध्यान जो है, वो आपके गोल की तरफ होता है ना, एक मिशन की तरफ होता है, आपकी लाइफ में क्या नेगेटिव हो रहा है, आपका उधर ध्यान ही नहीं जाता है। जिसके कारण हमारी लाइफ इतनी पॉजिटिव हो जाती है और हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है।
तो लास्ट में मैं एक ही बात बोलूंगी फ्रेंड्स, मेरे लिए ये बिजनेस एक तरह का मेरे लिए वरदान है, जिसके कारण मैं अपनी लाइफ को इतना कंफर्टेबल कर पाई हूँ। एंड मैं लास्ट में सिर्फ एक ही बात आप सबको बोलूंगी, लेडीज, जब आप एमवे बिजनेस में स्टेप इन करोगे ना, आपको पता क्या फील होगा। इससे मुश्किल काम हम लाइफ में ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तो काम ही कुछ नहीं है। इससे मुश्किल काम सोचो, 25 साल हम एक परिवार में रहते हैं, जो अपना परिवार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन के साथ रह के आते हैं, और जब हमारी शादी हो जाती है, वही घर को छोड़ के एक अनजान घर को अपना घर बोलना शुरू कर देते हैं। अपने लोगों को छोड़ के अनजान लोगों को मम्मी पापा कहना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये आसान काम है? तो अगर हम लोग वो काम कर सकते हैं, तो ये काम क्यों नहीं कर सकते? इसमें तो हमने सिर्फ अपने घर के प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना है, और अपनी फीलिंग को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना है। सोच के देखो लेडीज, हम सब मदर्स हैं, हम सब मदर्स हैं। हम लोगों ने डिलीवरीज की हुई हैं, और डिलीवरी का प्रोसेस कितना मुश्किल होता है ये आप सब जानते हो। अगर हम वो मुश्किल काम कर सकते हैं, तो बातें करना, एमबी के प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत करना, इसकी इंफॉर्मेशन लेना और उसके बारे में ही गॉसिप करना, क्या मुश्किल काम है हमारे लिए फ्रेंड्स? कोई मुश्किल काम नहीं है। पर एक, अगर आप उसमें एडवर्ब में बिलीव करते होंगे कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह होती है वहां पे रास्ते भगवान ऑटोमेटिकली बनाता रहता है। तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आज भी मेरे ग्रुप की कुछ लेडीज का ना मुझे फोन आया, तो मुझे कह रही हैं, दीदी ऑल द बेस्ट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैं उनको पता क्या बोल रही थी, मैं क्या, ईस्ट और वेस्ट, योर अपलाइन इज द बेस्ट, एंड ईस्ट और वेस्ट, यू आर द बेस्ट। जितनी भी लेडीज हैं यहाँ पे, अगर आप मानना शुरू कर दोगे ना, ईस्ट और वेस्ट, योर अपलाइन इज द बेस्ट, एंड ईस्ट और वेस्ट, यू आर द बेस्ट, एंड बिलीव मी, थिंग्स विल चेंज फॉर यू। हमारी अपलाइन डॉक्टर बड़ैच, मैडम बड़ैच हमेशा एक बात कहते हैं, कामयाब होना हमारा परम सिद्ध अधिकार है। तो हम सब लोग सक्सेसफुल होंगे, एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास जबरदस्त प्लेटफॉर्म है एमवे, जिसके थ्रू ग्रो करके हम एक रोल मॉडल बन सकते हैं, और एक एग्जाम्पलरी वुमेन्स बन सकते हैं, और बहुत सारी लेडीज को अपने थ्रू बिजनेस में लाके ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू सो